यू डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट वॉइस इज। 99% ऑफ द टाइम जो भी हम चीज़ किसी को समझाते हैं वो हम बोल के समझाते हैं। वी डोंट राइट 99% ऑफ द टाइम। देयर इज ओनली 1% टाइम जब तुम राइट करते हो। तुम्हें फोकस किस पे करना चाहिए? क्या तुम्हें राइटिंग इंप्रूव करने पे करना चाहिए? नो, यू शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर वॉइस। एंड इम्प्रूविंग योर वॉइस से मेरा मतलब क्या है? देखो, वॉइस को इम्प्रूव करने का सिंपल मतलब ये होता है दैट तुम्हारी वॉइस जो है वो डीप हो जाए, रिच हो जाए एंड उसमें बेस आ जाए थोड़ी सी। अगर तुम्हें इस वक्त मेरी वॉइस डीप लग रही है वो इसलिए लग रही है कि मैं अभी अभी उठा हूँ, तो वो ऑब्वियसली डीप होगी। बट नेचुरल केसेस में मेरी इतनी डीप नहीं है वॉइस, यट इज स्टिल वेरी डीप। मेरे पास एक्चुअल प्रूफ है, आई विल अटैच इट ऑन द स्क्रीन। मेरी अराउंड 99 हर्ट्स से 100 हर्ट्स के बीच में वॉइस रहती है। एंड जितनी लोअर होगी हर्ट्स उतनी ही आपकी डीपर वॉइस होगी। डीपर वॉइस ज़रूरी क्यों है? देखो, ये चैनल है फॉर मैन। आई डोंट नो लड़कियाँ कैसे अपनी वॉइस को इन्हेंस करें, आई हैव नो आइडिया। बट बॉयज़ के लिए वॉइस का डीप होना इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैस्कुलिन ट्रेट्स आउट देयर। जस्ट इमेजिन, अभी मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ नॉर्मल आवाज़ में, अगर मेरी आवाज़ ऐसी होती, वॉइस का आवाज़ का डीप होना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली तुम लोगों ने मुझे कम सीरियस लेना था। आई डोंट नो वाई, बट ये कुछ तो है हमारे बॉडीज़ में, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकली, पता नहीं क्या वजह है। बट द डीपर द वॉइस द मोर रिस्पेक्ट वन गेट्स। एंड नॉट ओनली दैट, बट यू also get more success in dating। Actually इन पे रिसर्च हुई एंड एविडेंस बेस्ड है that the deeper your voice is, the better chance of living a better life. I have personally voice maxed a lot। मेरी आवाज़ जैसी अभी है वैसी बिल्कुल भी नहीं थी पहले। मेरी आवाज़ बहुत गंदी थी। सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी 5 गेम्स हैं जो कि आप अपने 2 GB रैम पीसी या फिर कहीं तो बिना ग्राफिक कार्ड के खेल सकते हैं। बहुत श्रिल सी थी। श्रिल है, इट इज़ ओके, कम्प्लीटली फाइन। बच्चा था, श्रिल होती है। बट जो बिगेस्ट इशू था मेरी आवाज़ के साथ वो था कि मेरी वॉइस ब्रेक बहुत होती थी। एज फार एज अगर मैं आज से 8 मंथ पहले चला जाऊँ, मेरी आवाज़ कटती बहुत थी। लाइक ऐसे बोल रहा हूँ एंड रैंडमली ही आवाज़ ब्रेक डाउन हो जाती थी, बीच में फट जाती थी आवाज़। एंड वो इतना अनोइंग था ना। लाइक तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम चीखने के लिए खड़े होते बोलते हो और मत कर, और ऐसे बोलने की जगह तुम्हारी आवाज़ निकलती है मत कर। तुम एक जोक बन के रह जाते हो हर जगह। मेरे साथ एक बहुत गंदा इवेंट हुआ। मैं छत पे था, मैं टैंकी भर रहा था, नीचे से पापा कुछ पूछ रहे थे तो मैं वापस रिप्लाई देना था। मैं ज़ोर से बोला अच्छा पापा, ज़ोर से। मेरी आवाज़ निकली अच्छा पापा, और नीचे जितने भी लोग थे सब देख रहे थे। एंड मेरे को इतना शेम्ड फील हुआ कि मेरी आवाज़ को प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एक तरफ अगर ये चीज़ 12-11 साल के बच्चे के साथ हो बिफोर प्यूबर्टी देन इट इज़ फाइन। मैं 19 साल का लौंडा और मेरी आवाज़ बोलते बोलते वॉइस ब्रेक हो जा रही है, मैं चीख नहीं मार पा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा? मेरे वोकल कॉर्ड्स वीक हैं, क्या है क्या नहीं है। एंड इस नेवर एंडिंग क्वेस्ट में टू फाइंड द रियल आंसर्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव माई वॉइस मैं निकला यूट्यूब पे। एंड मैंने इतनी काउंटलेस वीडियोज़ देखी एंड सबकी सब अजीब थी यार। इंडियन कंटेंट तुम्हें पता है इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता है। वो गूगल सर्च करते हैं और जो बेस्ट चीज़ें आएंगी वो बता देते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि वो पर्सनल एविडेंस बेस्ड पे चीज़ें बताएं। तो बस मैंने उनको देखा एंड कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन आई वाज कंफ्यूज, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एट द एंड मेरी अपनी ही रिसर्च काम आई। तो मेरा जो फर्स्ट गोल था वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए वो ये था कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरी वॉइस फटे ना। वॉइस डीप हो या ना हो वो मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी थी, क्योंकि मेरी आवाज़ अगर चीखते हुए फट जा रही है, सबसे पहले मैं बड़ी चीज़ पे फोकस करूँगा ना। तुम किस पे फोकस करोगे? लात कटी हुई पे या पैर का अंगूठा कटे हुए पे? लात को पहले फिक्स करने की कोशिश करोगे। सेम वे मैं अपनी पहले वॉइस की जो फट जाती थी बोलते बोलते रैंडमली, ऐसे मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ एंड रैंडमली हल्की सी ऊंचा कुछ बोलना तो आवाज़ फट जाएगी। तो मेरा पहला मकसद था कि मैंने उसको फिक्स करना है। आई वॉज कन्फ्यूज इन टू थिंकिंग कि अगर मैं अपनी जोर से बोलने की जो आवाज़ है उसको फिक्स करना है तो मेरे को बस उसी को फिक्स करना है। नो, आई नोटिस समथिंग स्ट्रेंज कि जितने बेटर आपके लोअर नोट्स होंगे वो इसमें उतने ही हायर नोट्स होंगे। एज यू ऑल गाइज माइट नो, मैं गिटार प्ले कर लेता हूँ डिसेंट इनफ, ठीक है। बट हुआ क्या, जब मैंने गिटार प्ले करना शुरू किया, जब यार मेरे से बोलते बोलते ही ऊंचा नहीं बोला जाता था, आवाज़ फट जाती थी। तो गाते गाते तो मैं हल्का सा भी हाई नोट गाता था, मेरी आवाज़ कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती थी। तो वॉइस की वोकल रेंज को इम्प्रूव करने के लिए जो बेस्ट वर्कआउट होता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में से बोलते हैं खर्ज कर रियाज। उसमें तुम्हें एक एक पिच ऊपर जाते जाना होता है। बेसिकली तुम्हें ऊंचा ऊंचा ऊंचा, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा,
ये होता है खर्च करिया, जिसमें तुम्हें ऊंचा ऊंचा गाते जाना है। एंड वंस मेरे को अपनी लिमिट पता लग गई तो वही जिम वाला है कि एक टाइम आएगा जब मेरे को लग जाएगा पता कि हाँ मैं ए शार्प के ऊपर सारे गाँव पादा नहीं सा नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैं अब इसी पे फोकस करता रहूँगा, जस्ट लाइक जिम जैसे वर्कआउट करते हो कि वेट बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, एंड ओवर टाइम मैं उससे प्रोग्रेस होकर एक और अगले स्केल पे पहुँच जाऊँगा। एंड ऐसे ही मेरी अपर नोट जब इम्प्रूव होंगे बेसिकली मेरी आवाज़ फटना बंद हो जाएगी। मैंने इस रियाज को काफ़ी समय तक किया एंड आई नोटिस्ड कि यस मेरी वॉइस जो है वो रेंज अपर रेंज जो है वो बेटर हो रही है। ये स्टिल बहुत स्लो प्रोग्रेस थी। वन डे आई स्टम्बल्ड अपॉन कि लोअर नोट्स की एक्सरसाइज क्या होती है, एंड वो बहुत सिंपल था, लाइक ये करना है तो इसको होल्ड करके रखना है। एंड आई नोटिस्ड मेरे तो लो नोट्स बहुत ही वीक हैं, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। थोड़ी और रिसर्च की मैंने कि मेरे लो नोट्स वीक क्यों हैं। पता लगा कि लो नोट्स इसलिए वीक हैं क्योंकि वॉइस में रिलायबिलिटी नहीं है, विच लिटरली मीन्स तुम्हारी वॉइस फटती होगी। मैं चौंका, अच्छा मेरे लो नोट्स की वजह से मेरे हाई नोट नहीं लग रहे हैं। और रिसर्च की तो पता लगा कि जितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल तुम्हारा तुम्हारे लोअर नोट्स पे होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल तुम्हारा हाई नोट्स पे होगा। देन आई फाइनली क्रैक्ड द कोड कि मेरे को अपनी ब्रेकिंग वॉइस को ठीक कैसे करना, एंड वो था बाय डूइंग लोअर नोट हमिंग एक्सरसाइजेज। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तुम्हारा हाई नोट्स भी इंप्रूव होंगे। सो अगर तुम में से कोई भी ऐसा बंदा है जिसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा ब्रेक होती है इवन एट द एज ऑफ 19-21, यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस एडवाइस। एंड मैं ये नहीं कहूँगा मेरा 100% क्योर हो गया है। जस्ट 2-3 दिन पहले ऑन माई अदर चैनल जो कि गेमिंग का है, आई वाज सिंगिंग सम सॉन्ग देयर और मेरी आवाज़ रैंडमली टूट गई। मैं अधूरा जी रहा हूँ, हरदम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। ऐसा नहीं था कि बहुत हाई नोट था तो टूटी, नहीं, बस ऐसे ही गाते गाते टूट गई। एंड अब मैं आपको लाता हूँ अपने सेकंड पॉइंट पर, जो कि है तुम्हारी साइनस इन्फेक्शंस। साइनस इन्फेक्शंस क्या होती हैं? बेसिकली जो तुम्हारे नाक कान का और आँखों का अंदर ना कैविटीज़ होती है ना, मुंह में पूरे अंदर स्कल के अंदर कैविटीज़ होती हैं जो सब कनेक्टेड है आपस में। अगर मान लो ड्यू टू सम इम्बैलेंसेस, लाइक लेट मी शो यू माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी, माई बिगेस्ट इम्बैलेंस इन माई फेस। नाक देख रहे हो ना, नाउ जस्ट सी क्या होता है, मेरा कितना इम्बैलेंस है नाक में। यू सी मेरी एक नोस्ट्रिल कम्प्लीटली बंद हो रही है, विच मीन्स वो बिल्कुल ठीक है। जो दूसरी वाली है वो बिल्कुल बंद नहीं हो रही। बेसिकली यहाँ से डेविएटेड सेप्टम है मुझे, बट दैट मीन्स अगर यहाँ से सेप्टम है तो अंदर एक तरफ मेरा पूरा एरिया जो है ब्लॉक्ड है, एंड वहाँ पर मुझे इन्फेक्शन है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और उस इन्फेक्शन की वजह से होता क्या है कि मेरे को ना एक्सेस कफ आता है, टॉन्सिल स्टोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। मेरे को रेगुलरली हर 3 दिनों में एक बार टॉन्सिल स्टोन को गले से निकालना पड़ता है, एंड मेरे को ना काफ़ी कफ आता रहता है। लाइक मैं बात कर रहा हूँ तो अभी वीडियो भी बना रहा हूँ मैं, पता नहीं 100 बार कर दिया होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर साइनस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, एंड उस वजह से मैं कई बार ऊंचा नहीं बोल पाता हूँ, एंड मेरी आवाज़ बड़ी ना गंदी सी फटी हुई लगती है। क्योंकि देखो ना, तुम्हारी वॉइस बॉक्स ये है, ठीक है, यहाँ से हवा जा रही है आवाज़ की तरह। अगर यहाँ पर एक पतली सी लेयर थूक की और कफ की है जो बिल्कुल पतली सी गुब्बारे जैसी, पर वो हिल रही है हवा से टकरा के, तो वो हवा जो फर 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 तो फटी हुई आवाज़ का इफेक्ट आएगा। तुम लोगों को पता नहीं ये प्रॉब्लम्स बड़ी लगेंगी कि नहीं, कि ऊंचे से बोलने से क्या मतलब है, तो नॉर्मल वॉइस मैक्स। मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंगिंग का शौक था, एंड ऑल्सो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था मेरी आवाज़ टूटने से जब मैं बाहर चीखता हूँ या ज़ोर से बोलता हूँ। इसीलिए मैंने अपनी हाई नोट्स पे इतना बता रहा हूँ तुम्हें, और ये बता रहा हूँ कि साइनस इन्फेक्शन तुम्हारी आवाज़ को ब्रेक कर सकती हैं, एंड अगर तुम नॉर्मल भी बात करोगे तो फर वाली इफेक्ट आ सकता है। तो किसी की भी आवाज़ फटी हुई लगती है या ऊंचा नोट नहीं लगता, अब तुम्हें पता है क्या करना है, एंड वो है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें लो नोट्स की प्रैक्टिस करनी है, जो कि है हमिंग एक पर्टिकुलर स्केल पर, एंड सेकंड तुम्हें साइनस इन्फेक्शंस को ठीक करना है। इनको ठीक करने के लिए बेस्ट तरीका मैं कहूँगा स्टीमिंग लेना शुरू कर दो, अदरवाइज सर्जरी करवा लो। इवन तो मैंने नहीं करवाई है, बट आई विल गेट देम डन। मेरे को 2 सर्जरीज करवानी है। फर्स्ट है मेरे टॉन्सिल रिमूवल, मेरे टॉन्सिल्स बहुत ख़राब हो चुके हैं, उनमें पॉकेट्स हैं, वो स्टोरी फॉर अनदर डे। एंड सेकंड है मेरे को अपने नोज़ की डेविएटेड सेप्टम ठीक करवानी है, जो कि कम्प्लीटली टेढ़ी हो चुकी है। अगर तुम्हारी वॉइस डीप नहीं है, सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ब्रेक योर वोकल कॉर्ड्स टू गेट योर वॉइस डीप। क्योंकि होता क्या है ना, जितने तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स थिक होंगे उतनी वॉइस तुम्हारी डीप होगी। सो द बेस्ट एक्सरसाइज दैट आई कैन रिकमेंड यू फॉर डीपनिंग योर वॉइस इज ग्रैब अ पिलो। उसको मुंह से बिल्कुल चिपकाना है तुमने, बिल्कुल चिपकाना। आई डोंट हैव अ पिलो राइट नाउ, बस उसको मुंह से चिपका लो बिल्कुल, ठीक है, जोर से। एंड उस पर तुमने शाउट करना है,
मेक श्योर तुम इंटेंसिटी को धीरे धीरे बिल्डअप करना, पहले वार्म अप सेट्स मारना लाइक हाँ, उसके बाद थोड़ा जोर से, उसके बाद थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से, एंड एट द एंड यू मस्ट फिनिश ऑफ दैट एक्सरसाइज बाय शाउटिंग जितना हाई पॉसिबल है तुमसे, पूरे जोर से चीखना उसमें, एंड उसके बाद गर्म वाटर को कंज्यूम करना है। इससे होगा क्या कि तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स में ना हल्के हल्के टेयर जाएंगे, वो टेयर जाएंगे तो वोकल कॉर्ड फिलअप होंगे, रिपेयर होंगे, जब रिपेयर होंगे तो वो लेंथ जो इंप्रूव होगी, मोटे होंगे वोकल कॉर्ड्स, एंड बेसिकली वो तुम्हारी वॉइस को डीपन करेगा। सेकंड तरीका है तुम्हें एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम करना है। ये भी बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, इससे भी तुम्हारे वोकल कॉर्ड डैमेज होते हैं, एंड जितने ज़्यादा डैमेज होंगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी वॉइस जो है वो डीप होगी। थर्ड है यू हैव टू टॉक फ्रॉम योर डायफ्राम। यहाँ से इस वाले एरिया से बात करनी होती है, ये डायफ्राम होता है। यहाँ से बात कैसे करें, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं अपनी हेड वॉइस से बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। अगर देखो तुम गाइस म्यूज़िक का कुछ भी पता ना, तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा मैं जो भी बता रहा हूँ, बट नहीं पता तो मुझे एक कंसेप्ट समझाना पड़ रहा है। हेड वॉइस क्या होती है, वो वाली वॉइस जो मैं इस तरह से निकल रही है, मेरे हेड से ओरिजिनेट हो रही है, एंड जो मेरी चेस्ट वॉइस है, डायफ्राम की वॉइस होती है, वो ये वाली वॉइस होती है। इट इज़ नॉट दैट कि मैं बस जोर से बोल रहा हूँ, नो 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 नो, इट इज़ दैट कि मैं यहाँ से पुल कर रहा हूँ एंड यहाँ से आवाज़ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम हेड वॉइस में बात करोगे तो तुम्हें यहाँ पर वाइब्रेशन फील होगी और यहाँ पर बहुत कम नाम मात्र, पर अगर तुम चेस्ट वॉइस से डायफ्राम से बात करोगे तुमको यहाँ से वॉइस ओरिजिनेट होती शुरू होगी। एंड यार ये भी मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई एम नोन एज अ मम्बल किंग रैपर बाय मैनी ऑफ माई अदर चैनल सब्सक्राइबर्स, क्योंकि अभी भी देखो तुम, मैं पहले वीडियो जो रिकॉर्ड की है ये, इसमें मैं मम्बल ही करे जा रहा था ना, हेड वॉइस से बात कर रहा था। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन टॉकिंग विद योर चेस्ट वॉइस। जितना हो सके यहाँ से बात करनी है, पेट से बात करनी है, एंड जितना ज़्यादा क्लैरिटी होगी आवाज़ में एंड जस्ट सामने होगी द बेटर यू विल साउंड। द नेक्स्ट एडवाइस जो कि मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ टू इम्प्रूव योर वॉइस, टू डीपन योर वॉइस, इज ट्रेन योर नेक मसल्स। आज ही अपने नेक मसल्स को ट्रेन करना शुरू कर दो। बहुत ईजी तरीका है, अटैच सम वीडियो क्लिप्स की कैसे नेक को ट्रेन करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, घर पे कॉपी से कर लो, जिम में वेट से कर लो, दैट इज इट। नेक को ट्रेन करना शुरू कर दो। नेक्स्ट चीज़, यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, एंड ये बहुत कॉमन एडवाइस है, हर चीज़ में काम कर जाती है, जस्ट ड्रिंक वाटर ब्रो। पर लेकिन वाटर सच में वॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी तुम्हारी ड्राई होंगे वोकल कॉर्ड्स उतने ही थिन होंगे, एंड जितने थिन वोकल कॉर्ड्स उतनी ही थिन तुम्हारी वॉइस होगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू स्टार्ट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड मेक श्योर कि तुम्हारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल फोल्ड्स हैं, वो कभी भी पतले ना हो जाएं डिहाइड्रेशन की वजह से। कभी भी तुम रात को सो के उठते हो, तुम्हारे गले में फील होता है ना डिहाइड्रेशन, वो तुम्हें नहीं होनी चाहिए ना। आइडियल केसेस तुम्हारे दिन की वाटर कंजम्पशन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि तुम्हें फील ना हो कुछ भी। गाइस, जो कि तुम्हें बहुत प्यारा इल्यूजन दे सकती है अच्छी वॉइस का, वो है तुम्हें रहना मोनोटोनस। बेसिकली बात करते करते वुहू वुहू ये सब नहीं करना है। यू हैव टू एक्ट अ बिट मोनोटोनस, जैसे पीकी ब्लाइंडर्स में थॉमस शेल्बी है, रेगनर लोथब्रोक फ्रॉम वाइकिंग्स, या कोई भी मैस्कुलिन कैरेक्टर उठाकर देख लो, द वे दे टॉक, मेक श्योर तुम भी वो एमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, जितना हो सके उतना मोनोटोन से आने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि दैट वे योर वॉइस विल स्टार्ट साउंडिंग वेरी नेचुरल एंड वेरी bright and very deep, to be honest. And the last advice is you need a good looking face. Yes, अगर तुम्हारा फेस गुड लुकिंग हो तो तुम्हारी एवरेज वॉइस भी बहुत ज़्यादा डीप लगने लग पड़ती है। Shouldn't determine how people view you. Everyone is equal. Has been a hot toddy. Jack Honey hot water. To get a good looking face, check description right now. I will see you next time. Till then, as usual, to see everyone. Peace out.